फ्रेंड्स, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी को कभी ना कभी किसी मोड पर फंड की रिक्वायरमेंट होती है, एक इकट्ठे अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस दौरान चाहे वो सैलरीड है चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉय है, तो वो उस दौरान करता क्या, बैंक के थ्रू लोन लेने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वह कई बार किसी फ्रॉड बंदे के चंगुल में आकर, फ्रॉड के चंगुल में आकर अपना काफी पैसे का नुकसान भी कर बैठता है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आप कैसे एक आसान तरीके से बहुत ही सिंपल पेपर वर्क करके, बहुत ही कम पेपर वर्क करके अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। बाय द वे, माय नेम इज मनोज त्यागी एंड आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा यूट्यूब चैनल SBN हरियाणा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप बहुत ही कम पेपर वर्क के साथ में अपनी लोन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपकी को हेल्प हो सके और आप पूरा प्रोसेस पता चल सके कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं लोन को और कैसे आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सैलरीड प्रोफाइल है तो आपको यह देखना होता है कि आपकी सैलरी किस बैंक में आ रही है। जिस भी बैंक में आपकी सैलरी आ रही है तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप उस बैंक के अंदर जाइए और उनको अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नीड है, उसको आप उनको बताइए। तो वो करते क्या है कि अगर आप एप्लीकेबल हैं, उनकी टर्म कंडीशन के अनुसार आप की सैलरी है, तो वो आपको खुशी खुशी लोन प्रोवाइड कर देते हैं और बहुत ही सिंपल पेपर वर्क करके, डॉक्यूमेंटेशन लेके वो आपका लोन कर देते हैं और बहुत ही कम टाइम वो आपसे लेते हैं। इसके बाद होता क्या है कि आप किसी फ्रॉड के चंगुल से भी बच जाते हैं और आपका वो पैसा भी वेस्टेज होने से बच जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको किन किन पेपर की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई भी आपका व्यवसाय है, तो सबसे पहले जो इनिशियल पेपर की रिक्वायरमेंट होती है उसमें आती है KYC। KYC वह पेपर होते हैं जिससे कस्टमर के बारे में हमें पता चलता है कि यह किस कैटेगरी का है, कहां से है, क्या इसका रेजिडेंस है, वे पेपर KYC कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आता है वो पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो, ये आपके होने जरूरी हैं। अगर आप उस एरिया के स्थायी निवासी हैं तो आपको लोन लेने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो के साथ साथ आपकी जिस बैंक में सैलरी आ रही है उस बैंक की 6 मंथ से 1 ईयर तक की बैंक स्टेटमेंट आप निकलवा लीजिएगा। उसके बाद अपनी लेटेस्ट 3 पे स्लिप निकलवा लीजिएगा और अपना हो सके तो आई कार्ड भी जरूर ले लीजिएगा। ये सारे पेपर लेने के बाद अगर आपकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है तो आप अपना फॉर्म 16 भी जरूर ले लीजिएगा। वो आपको डिपार्टमेंट से मिल जाता है जहां आप जॉब कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये पेपर एक बार फिर मैं आपको पेपर के बारे में बता देता हूं। अगर आप सैलरीड प्रोफाइल हैं तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट 3 पे स्लिप और आपका ID कार्ड और 2 लेटेस्ट फॉर्म 16 बैक टू बैक, इन पेपरों की आपको जरूरत होती है। अगर आपके पास ये पेपर हैं तो आपका आसानी से वह बैंक, जिस बैंक में आपकी सैलरी आ रही है, आसानी से लोन कर देता है। चाहे आप किसी भी श्रेणी में जॉब करते हैं, वह श्रेणी A से लेकर D ग्रुप तक की कोई भी हो सकती है। आप किसी भी कैटेगरी में जॉब करते हैं, किसी भी श्रेणी में जॉब करते हैं, तो इन पेपर की वजह से जिस बैंक में आपकी सैलरी आ रही है, आपका बैंक आपको खुशी खुशी लोन कर देता है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है और आपका जो एक्स्ट्रा इधर उधर के जो खर्चे थे,
किसी फ्रॉड में के चंगुल में आके फंसने की वजह से उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाता है और आपका काफी समय और पैसा बच जाता है। फ्रेंड्स, दूसरा स्टेप आता है हमारा, अगर आप सैलरीड की बजाय सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो फिर आप कैसे लोन अप्लाई करें। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हमने देखा है, हमारे पास काफी कॉल्स आती हैं कि सर मेरा लोन बैंक लोन नहीं कर रहा है, मैं काफी पेपर भी दे चुका हूं, काफी चक्कर भी लगा चुका हूं, लेकिन बैंक मेरा लोन सैंक्शन नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, उन दौरान होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है, जिसकी वजह से आपका बैंक आपको लोन सैंक्शन नहीं कर। फ्रेंड्स, उस दौरान आपको करना क्या होता है, उसका भी मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं पेपर से रिलेटेड कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला वही आपका KYC, पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो। आपके पास अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट की 1 ईयर की स्टेटमेंट, सेविंग की भी साथ में आप ले लीजिएगा। उसके बाद आपकी आती है 3 ईयर की ITR, जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न होती है। आपका जो CA है या अकाउंटेंट है या फिर कोई भी एडवोकेट है, जो भी जहां भी आप फाइल कराते हैं, उनसे आप लेटेस्ट 3 ईयर की अपनी ITR ले लीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और आपके पास ऑडिट रिपोर्ट है तो वो आप जरूर डाउनलोड करवा लो, वो आप जरूर उनके जरूर प्रिंट आउट ले लो, क्योंकि ऐसा करने से आपकी लोन सैंक्शन करने में बैंक को आसानी हो जाती है और बहुत ही आसान तरीके से लोन सैंक्शन कर देता है। उसके बाद आता है आपका बिजनेस प्रूफ। कोई भी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जैसे कि आजकल आपके पास GST है, आपके पास उद्यम है, MSME है, या आपके पास कोई भी किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वो रजिस्ट्रेशन आप ले लीजिएगा। साथ में आपके पास 3 साल का, कम से कम 3 साल का YIB प्रूफ है, तो आपका लोन सैंक्शन करने में बैंक को बड़ी आसानी हो जाती है और आप बहुत ही आसान तरीके से, सरलता से अपना लोन सैंक्शन करा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप आसानी से इन पेपर को कलेक्ट करके आप बैंक में अगर जाते हैं, एक फाइल के रूप में इसको तैयार करके एक फाइल में अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से उनको पेपर को लगा के आप बैंक में जाते हैं। जिस भी बैंक में आपका करंट या सेविंग अकाउंट है, वह बैंक आपको बड़े सरल तरीके से आपका लोन सैंक्शन कर देता है और आपकी जो नीड है वो कंप्लीट कर देता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप चाहे सैलरीड है चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉय है, अपना लोन आसानी से सैंक्शन करा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपका लोन बैंक सैंक्शन नहीं कर रहा है, या आप अपना बैंक में लोन अप्लाई करने में असमर्थ हैं, आप जा नहीं सकते हैं, या किसी ना किसी कहीं ना कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो हमारी ऑफिशियल ID है, ईमेल ID है, वो मेंशन कर दूंगा। आप उस पर जाके हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। हम और हमारी टीम आपसे जरूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगी और आपके बैंक तक आपको बिना किसी खर्चे के, बिना किसी आपसे चार्ज किए आपकी हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, हम कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकें। धन्यवाद।